जय माता दी दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल भक्ति की शक्ति में। दोस्तों, आज हम आपको किस्सा गौतमी और उसके मरे हुए बच्चे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। शरीर और आत्मा का संबंध समझना जितना आसान है, उतना ही मनुष्य के लिए इस सत्य को समझना मुश्किल है कि मैं एक आत्मा हूँ और यह शरीर हमें एक रथ के रूप में प्राप्त हुआ है, जिसमें हम रहकर शरीर में दिए गए अंगों के कारण, जैसे कान, हाथ, नाक, मुंह, पैर, आंखें इत्यादि के द्वारा कार्य करते हैं। और जब इस शरीर में से आत्मा निकल जाती है, तो हमारा यह शरीर मर जाता है। लेकिन आत्मा नहीं मरती, क्योंकि आत्मा अमर है। और जब हमारी आत्मा इस शरीर रूपी रथ से निकल जाती है, तो यह शरीर बेकार हो जाता है और इसकी अंतिम क्रिया कर दी जाती है। मनुष्य, जो कि स्वयं खुद एक आत्मा है, इस बात को नहीं समझ पाता कि आत्मा ने इस शरीर से निकलकर किसी और जगह जन्म लिया होगा। परंतु व्यक्ति इस शरीर के मोह बंधन में इतना फंसा होता है कि अपनों को खोने का दुख उससे सहन नहीं होता और उसके मन में यह विचार आता है कि हम क्या करें जिससे यह मृत्यु व्यक्ति जीवित हो जाए। इसी शरीर से जुड़े हुए मोह को लेकर एक सुंदर कथा आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं, जो बहुत ही प्रसिद्ध है। तो चलिए शुरू करते हैं। किस्सा गौतमी एक अच्छे परिवार की लड़की थी। जब वह बड़ी हुई तो उसका विवाह एक संपन्न परिवार में हो गया। विवाह के कुछ समय पश्चात उसके एक पुत्र हुआ। किस्सा गौतमी अपने परिवार में बेहद प्रसन्न थी, परंतु समय कभी भी एक जैसा नहीं रहता। और एक दिन की बात है, उसका बेटा अपने दोस्तों के साथ बाहर खेल रहा था। तभी वहां पर एक सांप आया और उसने किस्सा गौतमी के बच्चे को डस लिया। वहां खेल रहे और बच्चे भागे भागे किस्सा गौतमी के पास आए और उन्होंने सारी बात किस्सा गौतमी को बताई। यह सुनकर किस्सा गौतमी भागी भागी अपने बच्चे के पास पहुंची, परंतु तब तक उसका बच्चा मर चुका था। किस्सा गौतमी इस सच्चाई को स्वीकार नहीं कर पाई कि उसका बच्चा अब इस दुनिया में नहीं है, और वह अपने बच्चे को गोद में लेकर रोने लगी और चिल्ला चिल्ला कर कहने लगी कि कोई मेरे पुत्र को जीवित कर दे, कोई मेरे पुत्र को जीवित कर दे। लोगों ने उसे बहुत समझाने की कोशिश की कि अब उसका पुत्र मर चुका है, अब वह वापस नहीं आएगा। परंतु किस्सा गौतमी किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। जब सबने देखा कि किस्सा गौतमी अपने बच्चे को अपने से अलग नहीं कर रही, तो उन्होंने कहा कि तुम महात्मा बुद्ध के पास जाओ। उनमें इतनी शक्ति है कि वह तुम्हारे पुत्र को जरूर जीवित कर देंगे। बस यह बात सुननी थी कि किस्सा गौतमी अपने मृत पुत्र को लेकर महात्मा बुद्ध के पास पहुंच गई और अपने पुत्र का मृत शरीर भगवान बुद्ध के चरणों में रख दिया। महात्मा बुद्ध ने किस्सा गौतमी से पूछा, तुम्हारे बच्चे को क्या हुआ है? किस्सा गौतमी रोकर कहने लगी, मेरे पुत्र को सांप ने डस लिया और वह मर गया है। कृपा आप कुछ भी कर मुझ पर दया करें और मेरे पुत्र को जीवित कर दें। महात्मा बुद्ध ने किस्सा गौतमी की बात सुनी और बड़े ही शांत स्वभाव से कहा, मैं तुम्हारा पुत्र जीवित कर दूंगा, परंतु इसके लिए तुम्हें एक मुट्ठी अनाज लेकर आना होगा। लेकिन इस बात का ध्यान रखना कि वह मुट्ठी भर अनाज उस घर का हो जिस घर में कभी कोई भी मृत्यु ना हुई हो। किस्सा गौतमी को
जैसे आशा की किरण नजर आ गई। वह तुरंत उठी और गांव की तरफ भागी और सबके द्वार खटखटाने लगी। सबसे कहने लगी, मुझे एक मुट्ठी अनाज दो, जिससे मेरा पुत्र जीवित हो जाए। जब लोग किस्सा गौतमी को अनाज देते, तो किस्सा गौतमी उनसे पूछती कि तुम्हारे घर में कभी कोई मृत्यु तो नहीं हुई। सभी का जवाब हाँ में होता कि हमारे घर मृत्यु हो चुकी है। किस्सा गौतमी उस घर से दूसरे घर पर चली जाती थी, परंतु उसे सभी जगह से एक ही जवाब मिला कि कोई भी घर ऐसा नहीं है जहां मृत्यु न आई हो। दर दर भटकने के बाद किस्सा गौतमी को इस बात का अनुभव हुआ कि ऐसा कोई भी घर नहीं जिसके घर मृत्यु न पहुंची हो, और वह जल्द ही समझ गई कि महात्मा बुद्ध ने उसे ऐसे ही घर में क्यों अनाज लाने के लिए कहा कि जहां पर मृत्यु ने अभी तक कदम नहीं रखा। किस्सा गौतमी अब समझ गई थी कि मृत्यु हमारे जीवन का एक हिस्सा है, और उसने इस बात का अनुभव किया और स्वीकार कर लिया कि जो इस दुनिया में आया है उसे वापस जाना ही पड़ेगा। हर एक ने अपने को खोया है, और मैं अपने पुत्र के प्रेम में इस कदर अंधी हो गई कि मुझे किसी और का दुख दिखाई ही नहीं पड़ा, और वह महात्मा बुद्ध के पास वापस आ गई। महात्मा बुद्ध किस्सा गौतमी को समझाते हैं, इस दुनिया में कोई भी ऐसा नहीं जो जीवित रहेगा। जो पैदा हुआ है उसे एक ना एक दिन मरना ही पड़ेगा। किसी के मरने पर रोने और शोक करने से मन को शांति नहीं मिल सकती। दुख को प्रकट करने से मरा हुआ व्यक्ति जीवित नहीं हो पाता, बल्कि मृत व्यक्ति के संबंधियों को और भी दुख होता है। मृत्यु के सत्य को जान लेना ही अपने को दुख से दूर करना और शांति की तरफ जाना होता है। जन्म मृत्यु का चक्र नियंत्रण चलता रहता है, इसीलिए तुम पुत्र का शोक भूलकर धर्म की शरण में जाओ। किस्सा गौतमी भगवान बुद्ध की एक शिष्या थी। शरीर से कृश होने के कारण लोग उसे किस्सा गौतमी कहने लगे। तो दोस्तों, ये थी जन्म और मृत्यु की एक सत्य घटना। तो हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही साथ ऐसी ही कहानियाँ और कथाएं सुनने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नीचे दिए गए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। जय माता दी।